हेलो गाइस, मैं हूं महावीर और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने ओरिजिनल ग्रे हट बनाया था और मैं उस वीडियो में बोला था कि ग्रे हट यानी कि जो फिर से ऐसी और भी बातें हैं जो उसके पार्ट 2 में हो सकती है। तो आज मैं ओरिजिनल जो फिर से लाया। और हाँ दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि ग्रे हट और जो फिर से सेम ही है, बस कॉपी से उन्हें अलग अलग नामों से पढ़ा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ब्रूस बैनर मार्वल को भी शायद बहुत ही होशियार साइंटिस्ट था जो गामा रेडिएशन बॉम्ब के इफेक्ट पे आ गया था, जिसके कारण जो है उसके अंदर गामा रेस आ रहे थे। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हर्ट्स बन रहे थे जो थे ग्रे हर्ट और ग्रीन हर्ट। ग्रीन हर्ट के मुकाबले कमजोर था थोड़ा सा, जिसे आगे से आगे सब जो फिर से के नाम से जानते हैं। तो लास्ट वीडियो का डॉन जैसा बन गया था जो माइकल बेडेटी के लिए काम करता था, बॉडी गार्ड जैसा। पर यहाँ पे जो फिर से जो है माइकल बेडेटी ने उसे नई पहचान दी थी जो थी जो फिर से। तो यहाँ पे जो फिर से जो था वो माइकल बेडेटी को अपना पिता मानता था। इसके अलावा जो फिर से अपनी ताकत के अलावा अपनी होशियारी ऐसी चालाकी का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ में वो बंदूकों का भी इस्तेमाल करते हैं जो उसे बहुत सारा बैड एस हर्ट बनाता है। इसके अलावा जो फिर से द थिंग के मुकाबले कमज़ोर तो है और उसने कई बार अपनी होशियारी के दम पे द थिंग को भी पीटा था। इसके अलावा कॉमिक्स में ये बताया गया है कि जो फिर से जो है वो 75 टन उठा सकता है। एक्चुअल में मुझे ये बात ठीक नहीं लगती है क्योंकि एक कॉमिक में जो है स्पाइडरमैन ने पूरी बिल्डिंग को अपने हाथों में उठाया था, गिरती हुई बिल्डिंग को, और वो बिल्डिंग 75 टन से ज़्यादा थी। तो फिर अगर स्पाइडरमैन 75 टन से ज़्यादा का वजन उठा सकता है तो फिर ग्रे हल्क ऑफकोर्स वो भी बहुत ज़्यादा उठा सकता है। और हाँ, ग्रे हल्क के बारे में अगर आपको और जानना है तो फिर मेरी ओरिजिनल ग्रे हल्क देख लेना। और हाँ, मैं बता दूँ कि ग्रे हल्क जो है वो बेटी रॉस, मतलब बेटी बैनर जो भी बोलो, बैनर की पत्नी, उसके साथ भी उसका रोमांटिक रिश्ता है। ऐसा सच बताओ यार, मतलब बेटी की शादी तो हुई बैनर से, तो बैनर के अलावा यार उसके पति के तौर पे उसे हल्क और जो फिर से अलग से फ्री में मिल गए हैं। यार बैनर, हल्क, जो फिर सबको पसंद है बेटी। वाओ। और हाँ, जो फिर से जो है उसकी ग्रीन हल्क यानी कि हल्क मतलब इंक्रेडिबल हल्क मतलब सैवेज हल्क के साथ भी लड़ाई होती रहती है बैनर के माइंड में। और हाँ, जो फिर से है वो भले ही ताकत के मुकाबले कम तो है सैवेज हल्क से ज़्यादा, और उसने कई बार अपनी होशियारी के दम पे जो है सैवेज हल्क को हराया है। और हाँ, जो फिर से की लड़ाई लियोनार्ड सैमसन नाम का एक सुपर हीरो जो मेरे फेवरेट हीरोज़ में से भी एक है, जिसके पास हल्क जैसी स्ट्रेंथ थी, उससे भी लड़ चुका है वो। और कॉमिक्स में ये बताया गया है कि लियोनार्ड सैमसन जो है वो ग्रे हल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, जो फिर से तो सैवेज हल्क की कई बार लड़ाई हुई चुकी है कॉमिक्स में, बल्कि एक बार तो ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ रही थी कि बैनर का भी बहुत बुरा हाल था और वो परेशान हो गया था इन दोनों से। पर एक दिन जब बैनर को गुस्सा आया तो उसने इन दोनों को मुक्का मारते हुए बोला कि बैनर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पे। और फिर लियोनार्ड सैमसन ने जो है बैनर को हिप्नोटाइज किया और बैनर के माइंड में दिया ताकि वो जो फिर से तो सैवेज हल्क के बीच में झगड़ा खत्म कर सके। पर इन दोनों की लड़ाई तो चलती रही, उल्टा इन सब के बीच में गिल्ट हर्ट आ गया। और जो लोग गिल्ट हर्ट को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूँ कि गिल्ट हर्ट जो है वो बैनर के अंदर का एक और हर्ट है जो बैनर के अंदर के पछतावे से जन्मा है। अगर आपको गिल्ट हर्ट के बारे में और जानना है, मतलब इसे पावर क्या है, ये कहाँ कैसे जन्मा और ये कितनी बार आया कॉमिक्स में, तो मेरी ओरिजिनल गिल्ट हर्ट जो 25 मिनट की है वो देख लेना। तो शुरू करते हैं इसकी वीडियो। तो बात रही गिल्ट हर्ट की, तो गिल्ट हर्ट जो है उसने सैवेज हर्ट और जो फिर से दोनों को बहुत पीटा था। पर एंड में जो है बैनर जो है उसने धीरे धीरे अपने गिल्ट को कम किया, जिससे कारण गिल्ट हर्ट खत्म हो गया। और फिर वहाँ पे रैबिट या बैनर की आत्मा या फिर बैनर की मेमोरी मान लो वो आ गई थी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि जूपर से और हर्ट जो थे वो बैनर की माँ को अपनी माँ मानते थे, क्योंकि जब रैबिट या बैनर उन दोनों के सामने तो वो दोनों रोने लगे थे। बल्कि यहाँ पे जो फिर से ने यहाँ पे बैनर की माँ को अपनी माँ बोला था, तो बात दर्शाता है कि जो फिर से चले बैनर की माँ उसकी माँ थी। और हाँ, उसके कहने पे जो है दोनों हल्स के बीच में झगड़ा खत्म हो गया और फिर जो फिर से और सैवेज हर्ट आपस में मिक्स हुए और बने एक नया हर्ट जो था प्रोफेसर हर्ट, जिसके ऊपर भी एक ऑरिजिन आ रही है तो तैयार रहना। और हाँ, 2023 की जो फिर से स्टोरी लाइन में जो है यहाँ पे जब किंग पिन जो है वो माइकल बेरेटी को हरा के उसका जो कैसीनो था वो अपने नाम कराने आया था, तब वहाँ पे जो फिर से ने एंट्री ली। यहाँ पे जो फिर से जो है उसे गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल हर्ट की तरह। और हाँ, जो फिर से माइकल बेरेटी को अपना पिता मानता था, इसलिए जब यहाँ पे एक आदमी ने उसके ऊपर बंदूक रखी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और जो फिर से ने
किंगपिन जो एक्चुअल में डेयरडेविल और स्पाइडरमैन का विलन था, उसे बहुत बुरी तरह से धोया था। और इसके अलावा स्पाइडरमैन ने भी उसकी मदद की थी किंगपिन को हराने में। इसलिए यहाँ पे उसके बदले में जो है जो फिर से ने थैंक यू बोलने के लिए स्पाइडरमैन को ऐश करने के लिए बुलाया था लास्ट वीडियोस में। हाँ, और जो फिर से किस टाइप की ऐश करता है ये तो दे नहीं सकते। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाओ 9 यार ये भी अपने ही मज़े है यार। पर स्पाइडरमैन तो बच्चा था तो उसने तो मना कर दिया ये ऐश करने से। और फिर जब किंगपिन वापस आया जो फिर से बदला लें, तो उसने जो फिर से कोई खास प्रकार की केमिकल गैस सुंघा दी, जिससे जो फिर से किंगपिन के कंट्रोल में आ गया। और फिर जो फिर से स्पाइडरमैन की लंबी लड़ाई चली। और फिर यहाँ पे बैनर ने अंदर से जो फिर से बहस की और पूछा कि तुम किस टाइप के हल्क हो और ये कौन से नई आइडेंटिटी बनेंगे। तब पर जो फिर से ने बोला कि वो हल्क नहीं है, वो जो फिर से है। और फिर एंड में जाके जो फिर से तो बैनर ने आपस में सुलह कर ली और दोनों ने एक साथ एक टाइप का सौदा बना लिया था। मतलब अब वो दोनों एक साथ काम करते थे। और हाँ, आगे आगे जो फिर से तो स्पाइडरमैन ने किंगपिन को भी हरा दिया। और फिर जो फिर से ने थैंक यू बोलने के लिए स्पाइडरमैन को पूरा लास्ट वीडियोस घुमाया। तो ये थी यहीं तक की स्टोरी। और हाँ, जो लोग जो फिर से को बहुत ज़्यादा कमज़ोर हल्क मानते हो तो मैं बता दूँ कि एक बार जब पृथ्वी के और एक एस्टेरॉयड आया था, तब को साइंटिस्ट ने जो फिर से को चुना इन सब के लिए, क्योंकि वो एक हल्क था। और तुम विश्वास नहीं करोगे, जो फिर से इतने बड़े एस्टेरॉयड जो बहुत स्पीड में पृथ्वी की ओर आया था, जो आज टकरा था तो पृथ्वी की क्या तबाही हुई थी मालूम ही है। तो जब वो एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर आया था, तो जो फिर से बस अपने एक मुक्के में उस तेज़ रफ्तार में आए हुए एस्टेरॉयड के कई टुकड़े कर दिए। और ये बोला कि भले ही ये जितना भी बड़ा हो, पर मैं इनक्रेडिबल हल्क हूँ। और उस पूरे एस्टेरॉयड के चिथड़े उड़ा दिए। और हाँ, कॉमिक्स में ये तो एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी फिर से ये ताकत का एग्जाम्पल है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। और हाँ, जो फिर से जन्मा जैसा था, तो जो फिर से गर्लफ्रेंड थी सूजन। और मैं तुम्हें बता दूँ कॉलेज में जो है रूस बैनर जो थी उसकी गर्लफ्रेंड जो सूजन थी, वो बैनर को एक मर्द की तरह बनने को कह रही थी। पर यहाँ पे बैनर जो था उस टाइम पे वो एक पढ़ाकू लड़का था जिसे बहुत सी चीज़ों से डरता था, जैसे कि बंदूकें, अय्याशी और वगैरह वगैरह की जो सब तुम समझ रहे हो। तो यहाँ पे उन सब से जो फिर से जन्म हुआ था। मतलब तुम ये मान लो कि जिन जिन चीज़ों से बैनर करने से डरता है हमेशा से, जो फिर से उन्हीं चीज़ों को करता है। मतलब अय्याशी, डॉन बनना, बंदूकें वगैरह वगैरह। तो तुम ये मान सकते हो कि जैसे बैनर के गुस्से से हर्ट बना है, वैसे ही बैनर के डर से जो है उसके अंदर की जिन चीज़ों से बैनर हमेशा डरता था, जो फिर से उसी का फुल्ली मैनिफेस्टेड वर्जन है। और हाँ, इनक्रेडिबल हर्ट एनुअल इशू 15 में जो है जब एबोमिनेशन वापस आता था, और जो एबोमिनेशन को जो लोग जानते नहीं है, एबोमिनेशन हर्ट का एक विलन है जो हर्ट से 2 गुना ताकतवर है। पर हर्ट जो है क्योंकि उसकी ताकत गुस्से से प्रमाण पे बढ़ती रहती है, तो उसने कई बार एबोमिनेशन को भी धोया था। अबे यार, सॉरी। तो जो एबोमिनेशन था उसने बैटरी को किडनैप कर लिया और उसी जान खतरे में डाल दी। और यहाँ पे भले ही ग्रे हल्क मतलब जो फिर से कमज़ोर था हल्क के मुकाबले, पर जैसा तुम लोग जानते हो कि हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। सेम चीज़ यहाँ पे जो है जो फिर से भी आती है, वो जितना ज़्यादा गुस्सा होता है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जब उसे पता चला कि एबोमिनेशन के कारण बेटी की जान खतरे में है, तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उससे गुस्से की कोई लिमिट ही नहीं रहे। और एबोमिनेशन जैसे विलन को, जो उससे कई बार हल्क को भी प्रॉब्लम होती थी हराने में, उसे जो फिर से ने मार मार के उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। इतना कि एबोमिनेशन तो भाई जो फिर से डर गया था, ताकि उसने तो मान लिया होगा अपने मन में कि भाई हल्क ग्रे हो या ग्रीन, हल्क हल्क होता है। और हाँ, जब वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में जो है जब बैनर पूरी दुनिया के सामने क्रिमिनल बन गया था और वो लास्ट वेगस गया था छुपने के लिए, तब वहाँ पे बहुत सारे विंडीगोस ने हमला किया था। और तब बैनर बहुत ज़्यादा डर गया था। इसी कारण बैनर के अंदर का जो फिर से जैसे ग्रे हेड वापस आ जाएगा और उसने बोला पहचानो क्या वेगस, जो वर्सेट वापस आ गया है टाउन में। और फिर जो फिर से क्योंकि लास्ट वेगस में ही रहता था एक टाइम पे, तो उसने जितने भी विंडीगोस ने यहाँ पे तबाही मचाए थे उन सबसे लड़ने लगा। और क्योंकि यहाँ पे हल्क एजी जो हल्क था वो पूरी दुनिया के सामने अभी एक क्रिमिनल था, तो उसे रोकने के लिए मून नाइट जैसे तो मार्वल का बैटमैन मान सकते हैं वो आया था। पॉइंट में माइटी एवेंजर से 2 सबसे ताकतवर हीरो, एक तो मार्वल का सुपरमैन सेंट्री जो उस टाइम पे मार्वल का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो था, और मिस मार्वल आ गई थी। और हाँ, मिस मार्वल इस समय माइटी एवेंजर्स की लीडर थी। तो यहाँ पे जो जो फिर से था उसे मून नाइट को आसमान में फिरा, और जब सेंट्री उसे लेने आई तो मिस मार्वल के साथ जो फिर से की लड़ाई हुई।
और यहाँ पे मिस मार्वल ने बोला कि सेंट्री को बोला कि तुम जाके मून नाइट को पकड़ो, मैं हल्क संभालती हूँ। और यहाँ पे जो फिटसिट ने हंसते हुए बोला, नाम है फिटसिट, जो फिटसिट। और यहाँ पे मिस मार्वल के साथ जो फिटसिट की लड़ाई हुई, पर यहाँ पे मिस मार्वल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने जो फिटसिट को बहुत पीटा। और उसने ये बोला कि उसने शील्ड की फाइल्स में पड़ी है, पर वो कई बार ग्रीन हल्क से भी लड़ चुकी है, तो जो फिटसिट उससे कोई बड़ी बात नहीं। पर एंड में जो है जो फिटसिट वापस से ग्रीन हल्क में बन गया। और हाँ, यहाँ पे जो फिटसिट हमें देखने को मिला था एक बार। और इसके अलावा जो फिटसिट मार्वल के कार्टून शोज़ में भी आ चुका है, जैसे कि साल 1996 के इनक्रेडिबल हल्क में जो है उससे जो ब्रूस बैनर था उसके अंदर भी दो हल्क थे, ग्रीन हल्क और ग्रे हल्क यानी जो फिटसिट। और हाँ, कॉमिक्स की तरह यहाँ पे बैनर ने हल्क को अपने अंदर से अलग करने की कोशिश की, पर फिर यहाँ पे जो हल्क आउटर कंट्रोल हो गया। फिर हल्क जो है वो रेड जोन से अंदर चला गया और बैनर के अंदर जो फिटसिट वापस आ गया। और फिर ताकि हल्क और जो फिर से दो लोग बैनर के अंदर आ गए। और कॉमिक्स की तरह हमें एनिमेटेड शोज़ में भी बैनर की लड़ाई इनके साथ देखने मिली थी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि जो फिर से की ग्रे हल्क था, पहली बार मैंने इसी शो में देखा था जब मैं बच्चा था। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि एक एपिसोड के दौरान क्या हुआ था कि यहाँ पे दूसरे डायमेंशन का एक क्रीचर था, डार्क एंटिटी मान लो, जो डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ रहा था। वो अचानक ही बैनर की माइंड में आ गया, और क्योंकि उस टाइम पे जो है जो फिर से जो हल्क जो थे वो बैनर की बॉडी के लिए लड़ रहे थे, तो उसने उन दोनों को कैच कर लिया और खुद बैनर की बॉडी पे कंट्रोल करके बन गया डार्क हल्क। पर एंड में जाके जो फिर से तो हल्क ने एक साथ मिलकर इसे हरा दिया था। और इसके अलावा मार्वल की एक और शो आयरन मैन आर्मर एडवेंचर्स में भी हमें ग्रे हल्क देखने मिला था, मतलब जो फिर से। और इसके अलावा मार्वल के कॉमेडी कॉमिक्स कार्टून शो द सुपर हीरो स्क्वाड में जो है वहाँ पे भी हमें ग्रे हल्क की जो फिर से देखने मिला था, बस एक एपिसोड के लिए। इसके अलावा एमसीयू की एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में भी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्रे हल्क की जो फिर से तो लाने का सोच लिया था, पर कुछ कारणों के कारण इस आइडिया को कैंसिल करना पड़ा। और हाँ, मार्वल सिविल वॉर 2 की स्टोरी लाइन में जब यहाँ पे ब्रूस बैनर के कहने में हॉकाई ब्रूस बैनर को एक खास प्रकार का तीर मार के उसे मार डालता है, जिससे ब्रूस बैनर की मौत हुई थी। एक्चुअल में ये बस थोड़े टाइम के लिए था, क्योंकि मार्वल की एक हल्क की स्टोरी लाइन इमॉर्टल हल्क स्टोरी लाइन में ब्रूस बैनर वापस से जिंदा हो जाता। बट यही नहीं, ब्रूस बैनर जो था अब वो पहले से अलग हो गया था, क्योंकि अब उसके अंदर डेविल हल्क भी था, और डेविल हल्क रात के टाइम पे बैनर की बॉडी में आ जाता था। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि इस स्टोरी लाइन तक बैनर के अंदर के कुछ ऐसे हल्क आज़ाद हो गए थे, और उन्हीं में से मैं तुम्हें बता दूँ कि इस टाइम में हमें डेविल हल्क कई बार बैनर की बॉडी में देखने को मिला था। पर डेविल हल्क की कमजोरी ये थी कि वो पहले की तरह जैसे पुरानी हल्क जैसे हल्क और ग्रे हल्क ये बस रात के टाइम में आते थे। सेम टू सेम यहाँ पे डेविल हल्क की भी यही वीकनेस थी, वो बस रात के टाइम में आ सकता था। पर यहाँ पे जब यहाँ पे एक विलन जो है वो एक टाइप की सोलर रेस की मदद से डेविल हल्क को डाल देता है ताकि बैनर हल्क ना मर सके, उसे मार सके। पर तब बैनर हंसता है और वो बोलता है मैं बैनर नहीं हूँ, मैं हूँ जो। और हाँ, इस स्टोरी लाइन में इमॉर्टल हल्क स्टोरी लाइन में जो फिर से मतलब ग्रे हल्क आया था वापस, पर वो इस टाइम वो ग्रे हल्क नहीं था। मतलब बैनर की बॉडी में जब वो जिंदा हुआ था उसके अंदर ये रूल्स बदल गए थे, जिस तरह जो फिर से इस बार ग्रे हल्क के तौर पे नहीं, एक ग्रे आंखों वाला ब्रूस बना था। मतलब वो जो फिर से ग्रे कलर के हल्क के रूप में नहीं, वो ब्रूस बैनर के रूप में आता था इस टाइम तक। हाँ, पर उसे कमज़ोर मत काटना। जो फिर से इतना ज़्यादा चालाक था कि उसने उस विलन से भी लड़ाई की थी बिना किसी ताकत के। और यहाँ पे हमें ये बताया गया था कि इस टाइम पे जो फिर से था वो ग्रे हल्क नहीं बन पा रहा था, वो इस बार बस बैनर के रूप में कैद हो गया था। और जो फिर से इतना ज़्यादा होशियार था कि उसने कंप्यूटर के पासवर्ड के तौर पे बस एक पेंसिल में लिख के उस कंप्यूटर का पासवर्ड हैक कर लिया। और हाँ, इस टाइम तक इमॉर्टल हर सीरीज में बैनर के अंदर 3 हल्क थे मेन। एक था सैवेज हल्क जो तुम बैनर के अंदर का बच्चा मान सकते हो, एक था जो फिर से जो तुम बैनर के अंदर का मान सकते हो, और हाँ, इमॉर्टल हर सीरीज में जो फिर से की स्टोरी हमें बहुत अच्छे से दिखाई थी। और एक था डेविल हल्क। और हाँ, डेविल हल्क जो है इमॉर्टल सीरीज में बहुत बड़ा है, और इसके ऊपर भी मैं एक ओरिजिनल बनाने का सोच रहा हूँ, तो कमेंट करना। और हाँ, बैनर के अंदर के ये 3 हल्क्स थे जो उस टाइम तक बैनर की बॉडी में थे, और बैनर इन तीनों में ट्रांसफॉर्म होया करता था। और हाँ, शैडो बेस्ड का लीडर जो नया अबोमिनेशन था उसके साथ जब डेविल हल्क की लड़ाई हुई थी, तो डेविल हल्क ने उसे मार दिया था, और वो लोग ब्लू प्लेस में चले गए थे। और जो लोग ब्लू प्लेस होने जाते उन्हें मैं बता दूँ, ये मार्वल कॉमिक से नट नट जो होता है ना, वो नट उस नट के भी नीचे का नट है। ये सबसे नीचे वाला नट है जिसके अंदर जो हल्क वाले लोग होते हैं, लाइक हल्क, शी हल्क, जब वो लोग मरते हैं ना तो वो यहाँ पे आता है। और हाँ, वो बस कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहते, क्योंकि जब वो मर जाते हैं
तो उसे किसी ग्रीन डोर यानी कि हरे दरवाजे से वापस से जीवित भी हो जाते हैं। जैसे हल्क को ही ले लो, वो जितनी बार मर गया है मॉर्टल हल्क सीरीज में, पर वो हर बार जिंदा हो जाता है। पर इस बार यहाँ पे इस हेल में जो है वो बैनर की जगह जो फिर से आया था, और उसने शैडो बेस का जो लीडर था ओमेगा उसे भी मार डाला था। और जिससे दौरान आगे के डेविल हल्क जो है वो शैडो बेस का नया लीडर बन गया था। हाँ, पर हर स्टोरी लाइन की तरह लीडर ने यहाँ पे भी अपने पत्ते बिछा दिए। लीडर जो था वो वन ब्लो ऑल के लिए काम करता था, और जो लोग वन ब्लो ऑल को नहीं जानते, ये मार्वल कॉमिक्स से वन अबव ऑल का ऑपोजिट था, जिसे तुम बहुत पावरफुल था। और साथ में जब यहाँ पे बैनर हल्क जो था वो बैनर के माइंड में था, तब यहाँ पे हल्क किसी विलन से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तब यहाँ पे जो है लीडर ने चालाकी से बैनर के माइंड में बैनर का एक हल्क ग्रीन सट्रा यानी कि वर्ल्ड ब्रिड का हल्क बन गया, ताकि वो बैनर के माइंड में अपनी शतरंज फैला सके, मतलब बैनर को अंदर से तबाह कर सके। और दोस्तों, अगर आपको आसपास में कोई आवाज़ आई तो माफ़ करना, आजकल लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और यहाँ पे जब जेमनू जो है वो हल्क की पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर रहा था, तब यहाँ पे जो है ग्रीन सट्रा मतलब लीडर जो है वो हल्क को बहला फुसला रहा था, बट ये तुम विश्वास नहीं टूटे। यहाँ पे लीडर जो अभी ग्रीन सट्रा हल्क बना था, उसने तो डेविल हल्क को भी कैद कर लिया था और उसे बहुत पीट भी रहा था, बल्कि उसने तो उसे बांध भी दिया था, इतने तेज़ी से बांध दिया था कि हल्क भी उसे छुड़वा नहीं पा रहा था। और दोस्तों, फिर से बोला, आसपास कोई आवाज़ है तो माफ़ करना, आजकल लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बल्कि उसने तो जो फिर से को भी कैद कर लिया था, और एंड में जाके आगे आके जो है यहाँ पे लीडर जो है वो जेमनो को भी मार देता है। और फिर आगे आके हमें पता चलता है कि रिच जोन्स जो हल्क का दोस्त था, वो एक्चुअल में यहाँ पे लीडर ही उसे कंट्रोल कर रहा था, बल्कि वो तो जिंदा भी नहीं था। और इसके अलावा लीडर जो था उसने अपने फाइनल खेम में आ चुका था, और यहाँ पे लीडर जो था वो बता रहा था कि उसने ग्रीन डोर्स के ऊपर अब काबू कर लिया है। और इस टाइम तक बैनर के अंदर का सिस्टम तुम ये मान सकते कि ब्रूस बैनर के अंदर का जो बैनर वाला रूप है उसमें ब्रूस बैनर और जो फिटसिट था, हल्क वाले रूप में डेविल हल्क और सैवेज हल्क। और यहाँ पे लीडर और ग्रीन सट्रा हल्क बन के उसने डेविल हल्क को कैद कर लिया था, सैवेज हल्क को बहला फुसला लिया था, जो फिटसिट को कैद कर लिया था, और बैनर और सैवेज हल्क को भी वो एंड में फंसाने वाला था। और डेविल हल्क को कैद हो रहा देख के बैनर भी चौंका हुआ था, क्योंकि इस बार उसने उसे कैद नहीं किया था। और यहाँ पे लीडर जो फिर से द्वारा बैनर की बॉडी में टाइप की करंट डाल देता है, जिससे बैनर का पूरा शरीर ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पे जब एंड में जो है लीडर जो है वो फाइनली अपना असली रूप दिखाता है, और वो जो है हल्क को हरा देता है, और वो डेविल हल्क को बांध देता है, हल्क को कैद कर लेता है। उसने बैनर और जो फिर जो इस टाइम तक कमज़ोर थे उन दो को भी पकड़ लिया था। और जब यहाँ पे लीडर ने बैनर को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की, तब यहाँ पे डेविल हल्क बहुत गुस्से में आज़ाद हो गया उन जेल से, क्योंकि डेविल हल्क जो था वो बैनर को अपना बेटा मानता था, और अगर कोई बैनर को हर्ट करता है तो डेविल हल्क हर्ट होता है। और डेविल हल्क अपने असली रूप में आ गया था, और उसे देख के भाई लीडर भी डर गया था एक पल के लिए। तो क्योंकि जो लोग बोलते थे भाई सैवेज हल्क और ग्रीन सट्रा सबसे स्ट्रॉन्ग हल्क है, तो नहीं, मैं उस डेविल हल्क सबसे स्ट्रॉन्ग हल्क हूँ। तुम मुझे बताओ कि क्या मानते हो तुम। और हाँ, जब यहाँ पे सैवेज हल्क जो एक बच्चा था वो यहाँ पे डेविल हल्क को पीछे से पकड़ के यहाँ पे उसे रोकने की ट्राई करता है ताकि वो किसी को मार ना दे। तब यहाँ पे जब डेविल हल्क यहाँ पे सैवेज हल्क के आंसू से पिघल जाता है, तब लीडर जो है वो डेविल हल्क को मार डालता है। और ये सीन देख के मैं बहुत अफसोस था मुझे, क्योंकि डेविल हल्क मेरा बहुत फेवरेट हल्क बन गया था। और वो बैनर और डेविल हल्क को जब ब्लू प्लेस में ले जाता है, और अब बस सैवेज हल्क और जो फिर से जो इस टाइम से एक नॉर्मल बैनर बॉडी के अलावा कुछ नहीं था, वो दो लोग थे। और यहाँ पे डेविल हल्क और बैनर के जाने के बाद सैवेज हल्क बहुत ज़्यादा दुबला पतला कमज़ोर हल्क बन गया। वहीं जो फिर से इस टाइम पर ग्रे हल्क भी नहीं था। अब ये दो लोग को बस अब कुछ भी करके जिंदा रहना था। तब एक मार्वल की सुपर हीरो टीम जो फैंटास्टिक फोर की तरह सुपर पावर्स मिली थी, जो थी यू फोर्स, वो यहाँ पे जो है हल्क से लड़ते हैं और हल्क को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, बल्कि वो एंड में बैनर यानी कि हल्क को भी मार डालते हैं। और यहाँ मरने के बाद जो फिर से और हल्क जो थे वो दोनों ब्लू प्लेस में जाते हैं, और वहाँ पे लीडर या काफ़ी सारे राक्षस उन पर अटैक करते हैं। पर इस टाइम तक जो है जो फिर ने जो है एक कॉस्मिक रेस को अपने अंदर संभाल लिया था, जिसके कारण अब यहाँ पे जो फिर से वापस हल्क बन गया था, पर वो ग्रे हल्क नहीं, वो रेड हल्क बन गया था। हाँ, बैनर आउट हल्क, ग्रीन हल्क, रेड हल्क और अब ग्रे हल्क भी बन चुका है। वाओ, बैनर कितने रन बन चुका है हल्क के। और यहाँ पे
जो फिर से जो था वो वापस अपनी ताकत हासिल कर चुका था, वो भी पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और रेड हल्क कितना स्ट्रॉन्ग है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे रेड हल्क बना जो फिर से उसने सैवेज हल्क को बचाया और आओ उसने बॉडी पे कंट्रोल कर लिया था रेड हल्क की पावर से द्वारा। और फिर उसने यू फोर्स को कुत्तों की तरह पीटा था जो कुछ देर पहले उसे पीट रहे थे। उन सब की ऐसी हालत कर दी थी कि भाई यहाँ पे यू फोर्स से लीडर को भाई हल्क को दूर फेंकना पड़ा, क्योंकि भाई वो इतना डर गया था हल्क से। और फिर जो फिर जिसके पास रेड हल्क की पावर थी उसकी पूरे एवेंजर्स के साथ भी लड़ाई हुई। और एंड में वो फैंटास्टिक फोर के द्वारा ब्लू प्लेस में भी गया वन ब्लो ऑल से लड़ने, जहाँ पे हमें जो फिर से जो रेड हल्क था और सैवेज हल्क दोनों को एक साथ दिखाया गया। यहाँ पे जो लीडर जो है उसने सैवेज हल्क की बॉडी पे कंट्रोल करके यहाँ पे जो फिर सेट में अटैक भी कर रहा है, क्योंकि भले ही यहाँ पे जो फिर से रेड हल्क बन गया था पर वो अभी भी जो रियल हल्क से कमज़ोर था। पर एंड में जो है जब यहाँ पे वन ब्लो ऑल आया तब यहाँ पे जो फिर से तो हल्क ने पूछा कि तुम अपना असली रूप दिखाओ, हमें अपनी असली शक्ल दिखाओ। तब हमें पता चला कि वन ब्लो ऑल मार्वल कॉमिक्स था, द वन अबव ऑल था, जिसे मार्वल कॉमिक्स का भगवान बोला जाता है। और हाँ, हल्क के अंदर की जितनी भी ताकत है वो वन ब्लो ऑल ही देता है, क्योंकि वन अबव ऑल जो है हल्क उसी का अवतार है। और यहाँ पे जो है एंड में जो फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ तुम एक हैप्पी एंडिंग बोल सकते हो। और ये आखिरी बात था जब हमें जो फिर से को दिखाया गया था। और हाँ, इसके अलावा बात करें पावर्स की, तो मेरे अनुसार जो फिर से की पावर्स है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर हीलिंग फैक्टर, वो हाई जंप मार सकता है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है, होशियार है, वो हथियारों को भी इस्तेमाल करना चाहता है, वो नॉर्मल हल्क के साथ गुस्सा होने में हल्क भी बन सकता है। और वो मेरे अनुसार मेरा सबसे फेवरेट हल्क भी है एक्चुअल में। और हाँ, मैं भविष्य में चाहता हूँ कि हमें ग्रे हल्क चाहिए थी जो फिर से और भी स्टोरीज देखने को मिले। और हाँ, मुझे ये बताओ कि तुम किस हल्क पे वीडियो चाहते हो, प्रोफेसर हल्क, सैवेज हल्क या डेविल हल्क। सो गाइस, बाय बाय।